पहले ममता जी के पास आऊंगा। ममता जी, आप कांग्रेस की नेता हैं और आपकी नेता ने नारा बुलंद किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और जो ब्रांड एम्बेसडर उसकी थी यही प्रियंका जी थी जो बीजेपी में है। तो ये तो आपके यहाँ स्थिति है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली जो महिला थी आपके यहाँ, जिसे आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो बीजेपी में चली गई हैं। पहली बात तो सबको नमस्कार। शायद कुछ गफलत है आपको कि ब्रांड एम्बेसडर जैसा शब्द कोई प्रयोग नहीं किया गया था। और रही दूसरी बात, हमने तो शुरू से एक इतिहास रचा। राजीव गांधी जी के समय से अगर पंचायती राज ना लागू किया होता तो शायद आज प्रधान हो, चाहे सभासद हो, चाहे हम में से कोई हो, आपके साथ इस तरीके से वार्तालाप तर्क वितर्क ना कर रहा होता। तो ये कांग्रेस की देन है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रियंका गांधी जी ने एक इतिहास रचा। प्रियंका गांधी जी का मकसद ये नहीं था कि हम जीते या हारें, परंतु प्रियंका गांधी का मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं निकल के, घरों से निकल के सशक्त हो, चुनाव लड़े। जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिस तरीके से महिलाओं की सुनवाई नहीं है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं लड़े, जीते और सदन में जाएं और महिलाओं की आवाजों को बुलंद करने का काम तो सही है, लेकिन तो मकसद आपके यहाँ जो दो पावरफुल महिला नेता हैं, सुन तो समाप्त नहीं हुई, एक मिनट। हाँ। मकसद हार या जीत का नहीं होता है, मकसद होता है औरतों को सशक्त करने का। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन राजनीति व्यवहारिकता से होती है और बिना जीते आप कुछ नहीं कर सकती हैं जब तक कि आप सत्ता में ना आए। विपक्ष के तौर पर आवाज आप बुलंद कर सकती हैं, लेकिन नीतियां तभी आप बना सकती हैं जब सत्ता में आए। उसके लिए जीतना भी जरूरी होता है। फिर से वही सवाल, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका जी ने नारा बुलंद किया, खुद भी तो चुनाव लड़ सकती थी उत्तर प्रदेश से, चुनाव लड़ेंगी? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला रहेगा। चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी वो उन पर निर्भर है, वह उस फैसले को निर्णय देंगी। ठीक है, आवश्यकता है तो चुनाव लड़ेंगी, उन्हें लगता है कि चुनाव नहीं लड़ना है, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर आप यही बात मुझसे कहते हैं तो आप लोग बार बार एक ही सवाल उठाते हैं कि राहुल जी अमेठी से नहीं लड़ेंगे, वो डर गए, वो ये है वो है। मोदी जी कहते हैं कि साउथ इंडिया, साउथ की जनता हमें बहुत सराहना करती है, हम साउथ में बहुत कुछ कर रहे हैं, वो हमें बहुत चाहती है। मैं मोदी जी से कहती हूं, साउथ में 6 स्टेट से किसी एक स्टेट से चुनाव लड़के जीत के दिखा दें, लड़ ले चुनाव। मैं साउथ के लिए कहती हूं कि लड़ ले चुनाव। जैसे आप कहते हैं कि नॉर्थ से डर गए राहुल जी और गांधी परिवार, मैं कहती हूं साउथ से मोदी जी चुनाव लड़ ले। कहीं लड़ गए तो लड़े ना, हम तो कह रहे हैं लड़े। तो चुनाव नहीं लड़ेगा, शायद ये कहना चाह रही है। इन्होंने कहा ये चुनौती दे रही हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, और अमेठी में क्या हाल हुआ राहुल गांधी का ये सबने देखा स्मृति ईरानी के आगे, जो कि एक महिला है और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि इनके पार्टी के जो बहुत बड़ी नेता हैं प्रियंका गांधी जी, उनके सचिव पे निरंतर आरोप लगता रहा है महिला उत्पीड़न का। क्या इन्होंने एक्शन लिया? जो महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं और हाँकते हैं बैठ करके। आपके सांसद, आपके विधायक आम जनता के साथ शोषण, जघन्य अपराध कर रहे हैं। आपकी डबल इंजन सरकार है। इस डबल इंजन सरकार पर अभी तक उन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिला? जवाब दीजिए प्रियंका जी। बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, कांग्रेस का बड़ा आरोप, बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं की क्या बात करेंगे? एमएलए रहे रमेश कुमार, जिन्होंने ये कहा कि महिलाओं के साथ रेप होता है तो उनका मजा लो, और ये तब की बात है जब लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन बहुत तेजी से बुलंद किया जा रहा था आपकी पार्टी के नेता के द्वारा। डकैती डाली चंडीगढ़ में चुनाव में, किसने डाली? बीजेपी ने डाली। तो है ना डकैत, वो तो डकैत है। महाभ्रष्टाचारी है कि नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड में वसूली करी। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा जब रहेगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये करके दिखाया है इस देश के प्रधानमंत्री ने और उत्तर प्रदेश के महाराज जी ने। मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुन तो लीजिए। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, राजनीति को परे हटाइए, राजनीति को छोड़िए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।